नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ा हुआ एक नया विज्ञापन है जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, एएनएम की, जिसमें आपके 5272 पदों की संख्या रहने वाली है। और इसका जो विज्ञापन है साथियों, वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, एएनएम के लिए एज, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सिलेबस, ये फ्रेंड्स सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, अभी क्या है, अभी के लिए फ्रेंड्स जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एएनएम का जो विज्ञापन है वो आपको अभी सबसे पहले मिलेगा। बोले तो पहले तो लेखपाल का जल्दी आपको पहले जो विज्ञापन है वो देखने को मिलता, बट उसमें फ्रेंड्स अभी क्या है, उसके जो विज्ञापन है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है शासन के द्वारा। ठीक है, सबसे जो पहले जो विज्ञापन है वो आपको किसका, एएनएम का देखने को मिलेगा, एएनएम का 5272 के लिए। ठीक है, हो सकता है शायद, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये जानकारियाँ हैं फ्रेंड्स, ये देखो सरकार शायद अपनी योजना बदलती रहती है, उसके अनुसार आपको जो विज्ञापन है वो थोड़ा आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल में पहले जो विज्ञापन है एएनएम का मिलेगा वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, चांसेस तो हैं कि आपको 29 या 30 जुलाई को आपको ये जो विज्ञापन है देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको मैक्सिमम यदि बात करें तो डिले यदि हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 10 अगस्त तक, ठीक है, 10 अगस्त तक इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स देखो, आपको पता है स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली परीक्षा है, भर्ती है, जिसमें आपकी एएनएम के लिए देखो एलिजिबिलिटी आपके पास कम से कम आप 12वीं पास होनी चाहिए। जो भी बहनें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं वो 12वीं पास होनी चाहिए। और आपका 2 इयर्स का जो एएनएम का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। एज आपकी देखो, आपको पता है आयु जो आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट एज रिलैक्सेशन के अलावा मैं बात करूँ तो 18 से 40 साल होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी में कोई भी आयु में छूट नहीं मिलती है। ओबीसी में मिलती है आपको 3 साल, ओबीसी में 3 साल, एससी और एसटी में मिलती है आपको 5 साल, 5 साल मिलती है। ये आपके आयु में छूट है। बिना आयु की छूट की बात करें तो कम से कम 18 और मैक्सिमम आपके पास आपकी जो आयु है वो 40 साल होनी चाहिए। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे, देखो इसमें परीक्षा की सबसे अच्छी खासियत है, मैं आपको बताऊं, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसमें सिलेक्शन में थोड़ी आसानी होती है। और कंपटीशन फ्रेंड्स इसमें कम रहेगा। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती है। इसमें ये जो 2023 के पेट से आएगी भर्ती। ठीक है, तो 2023 का जो पेट ही फ्रेंड्स कम लोगों ने दिया था। और उसमें से फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, एएनएम 2 साल का डिप्लोमा एएनएम के बहुत कम बहनें होंगी। तो इसमें आप आइए मान लीजिए, जैसे आपकी एक पहले अभी जो विज्ञापन आया था जूनियर इंजीनियर सिविल 2024 का, उसमें आप लोगों को पता है 4612 पद थे। ठीक है, कितने, 4612 पद, 4612 पदों के लिए अराउंड आपके 29,000 आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 4612 के लिए 2900 आवेदन हुए हैं। कहाँ जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए, 5512 के लिए 2,43,000। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस है। वो यही है, ये स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती हैं। और एएनएम भी यही होने वाला है साथियों कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या है वो बहुत कम रहेगी। तो आप ये मत सोचें कि आपके पेट में मार्क्स कितने हैं, आप इसके लिए परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, नहीं किए जाएंगे। जो भी बहनें एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 12वीं पास है और उन्होंने एएनएम का कोर्स कर रखा है, ठीक है, एएनएम का कोर्स कर रखा और पेट दिया है, तो आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। सभी के सभी अभ्यर्थी जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन लोगों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा साथियों बात करेंगे, इसमें देखो आपका जो सिलेबस है, रिटिन परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। रिटिन परीक्षा का सिलेबस है फ्रेंड्स, वो आपका 120 मिनट का पेपर होता है। कितना, 120 मिनट का, बोले तो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके जो प्रश्न आएंगे साथियों वो इन 4 सेक्शन से आते हैं। ठीक है, ये जो 4 सेक्शन हैं यहीं से प्रश्न आते हैं। मेन जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आपका, वो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो आपका 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो दूसरा टॉपिक होता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें आपके 10 प्रश्न आते हैं। कितने, 10 प्रश्न आते हैं और 10 नंबर के।
इसके अलावा जो तीसरा आपका जो टॉपिक है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसमें भी आपका 5 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। और आपका जो चौथा जो टॉपिक है बेसिक मेडिकल केयर, ये आपके 10 प्रश्न आएंगे इसमें, 10 प्रश्न आएंगे इसमें और 10 नंबर के ही आएंगे इसमें। टोटल बात करते हैं तो टोटल आपकी ये चारों सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। पहले वाला जो 75 का है, इसके बाद आपके इसमें 10 क्वेश्चन हैं 10 नंबर के, इसके बाद 5 हैं, तो इसके बाद आपके 10 हैं, ठीक है। तो 75 तो ये हो गए और 25 ये हो गए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखो आप लोगों के लिए जो भी एएनएम 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, उन बहनों के लिए एक सुनहरा मौका है इस वर्ष 2024 में इसका ऑनलाइन आवेदन करने का। मैं आपको बता चुका हूँ इसमें शॉर्टलिस्ट सभी को किया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती है। इसमें ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन ही नहीं हो पाते हैं ऐसी भर्तियों में, जिससे कि आयोग क्या है शॉर्टलिस्ट करे, ठीक है। यदि ऐसा होता मतलब कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती नहीं होती, जैसे कि आपका लेखपाल की हो गई या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट की हो गई, तो उसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन वो सभी अभ्यर्थी करते हैं जो पेट दे रखे होते हैं। इसमें क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन है, 2 साल का जो एएनएम का कोर्स है वो सभी ने नहीं कर रखा होता है, तो इसीलिए इसमें आधे से ज़्यादा पहले ही कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो विज्ञापन है, आपको डिले से बात करें तो 10 अगस्त तक 100% मैं आपको बता रहा हूँ इसका विज्ञापन 10 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो फ्रेंड्स चैनल पे उपलब्ध रहेगा, जैसे भी आपका विज्ञापन आता है तो आप देख लेना। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इससे पहले भी मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि 100% एकदम जेन्युइन, ऑथेंटिक और एक्यूरेट होती हैं। जब कोई जानकारी निकल के आती है, प्राप्त होती है, तभी मैं आपको वीडियो लेके आता हूँ। अभी फ्रेंड्स फ़िलहाल में मैं आपको बता रहा हूँ वर्तमान जो जानकारी प्राप्त हुई है कि एएनएम का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेखपाल के 4700 पद पे जो विज्ञापन आने वाला था उसको थोड़ा डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। लेखपाल 4700 वाला, उससे पहले आपको एएनएम का जो विज्ञापन मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है, यूपी SSS आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें लेखपाल का विज्ञापन पहले है। तो देखो बदलाव क्या है, आयोग और सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं, ऐसा नहीं है जो कैलेंडर जारी किया गया है, जो इसमें परीक्षा दी गई है वही परीक्षा हो। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे डिपेंड देखने को मिल सकता है, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है देखो आयोग और शासन की कार्यप्रणाली पे। हो सकता है कुछ अड़चने हों लेखपाल के विज्ञापन है, उसकी वजह से उसमें थोड़ी डिले की गई है, ठीक है। फिलहाल में मैं आपको बता रहा हूँ आप इंतजार 10 अगस्त तक कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या है यूपी SSS आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अग्रिम सूचना प्राप्त हो जाएगी, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा कि आपके कब से जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों बात करेंगे 2024 में जो पेट है, बहुत से फ्रेंड्स का सवाल है कि क्या 2024 में जो पेट है वो आएगा या फिर पेट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो देखो पेट बंद नहीं हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। शासन की तरफ से 100% ये सत्य है और इस पर मोहर लग गई है कि पेट आपका जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बट इसमें थोड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, वो इसकी वैलिडिटी के संबंध में, इसकी जो वैधता है वो फ्रेंड्स क्या है 3 वर्ष बढ़ाने की योजना बना रही है सरकार। कितनी? 3 वर्ष। बट ऐसी कोई मतलब सरकार की तरफ से या फिर ऑफिशियल ऐसी अभी मोहर नहीं लगी है इस बात पे, तो आप इसको अभी एक्यूरेट नहीं कह सकते हो। बट पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पेट जो 2024 में आएगा विज्ञापन, इसके बाद से फ्रेंड्स आपकी जो पेट की जो वैलिडिटी है वो फ्रेंड्स 3 वर्ष कर दी जाएगी। और इस वर्ष आपको 2024 में जो पेट का जो विज्ञापन है वो फ्रेंड्स आपको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के प्रारंभ में, ठीक है। उससे पहले आपको पेट 2024 का जो नया विज्ञापन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में तो फ्रेंड्स यूपी SSS आयोग की जो स्थिति है वो बहुत शोचनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। प्रश्न है कहीं न कहीं से आयोग और सरकार की कार्यशैली को लेके कि यूपी SSS आयोग जो है 1 वर्ष में कितने विज्ञापन जारी करता है और कितनी परीक्षाओं कंडक्ट करा पाता है। फाइनली यदि हम कंक्लूजन की बात करें, जो कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे पाता है, रोजगार की प्राप्ति हो पाती है अभ्यर्थियों को। विज्ञापन निकालना मैं मानता हूँ शायद बड़ी बात नहीं है, और विज्ञापन निकाल देना ही रोजगार को मतलब रोजगार प्रोवाइड करा देना
ये पूरी तरीके से देखो सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। ज़रूरी ये बात है कि आप विज्ञापन निकालते हो तो उन भर्तियों को कितने समय सीमा के अंतर्गत परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद नियुक्ति देते हो अभ्यर्थियों को, ठीक है। तो 2021 से बात करें, 2021 से आपका पेट इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से आपकी परीक्षाएं तो बहुत कम हुई हैं। लेखपाल 8085 वाली एक बड़ी भर्ती है जिसको नियुक्ति मिली है बहुत मुश्किल से, फाइनली कोर्ट केस में मामला फंसने के बाद, मतलब मुश्किल से निकलने के बाद, और छोटी मोटी 2-1 और नियुक्ति मिली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको केवल विज्ञापन ही देखने को मिलता है। तो देखो आखिर में ये कब तक चलेगा कि अभी तक 2022 के पेट की जो परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन 2024 का जो पेट है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यदि पेट जो है उसका विज्ञापन जारी करते जा रहे हैं और पिछला जो पेट है उसकी परीक्षा नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, तो पेट को मैं मानता हूँ, पेट को जो लाने का जो उद्देश्य है वो सार्थकता है, वो कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स वो सफल नहीं हो पाएगी। इसके बारे में फ्रेंड्स देखो शासन है और कमीशन है, वो भी चिंता है। इसके बारे में देखो रोजगार को लेके फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, सरकार तो बहुत चिंता में है, ठीक है। सरकार को ये बात समझ में आ गई है, उत्तर प्रदेश में स्पेशली युवा जो है वो रोजगार को लेके बहुत चिंतित है। यदि यही स्थितियां रही, मैं आपको बता रहा हूँ, यही स्थितियां रही आने वाले कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक, 27-28 तक, तो देखो मैं आपको बिल्कुल हमेशा यही बोलता हूँ, और मैं ये शायद इशारा है हमारी तरफ से, और मैं मानता हूँ जो भी ऐसे नवयुवक जो बेरोजगार हैं और स्पेशली UPSSC आयोग से जुड़ी हुई भर्तियों से जुड़ी हुई जो भी भर्तियां हैं उनसे जुड़ी हुई रोज़गार प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, तो वो शायद इस बात को समझते होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपना जो अधिकार है उसका सही से इस्तेमाल करना है 2027 में, क्योंकि आखिर में यदि ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो मतलब प्रदेश में जो बेरोज़गार नवयुवक हैं उनको समय पे रोज़गार नहीं दे पा रही, किसी भी भर्ती को निष्पक्ष और विद इन टाइम कंप्लीट नहीं करा पा रही है। कहीं ना कहीं तो देखो प्रश्न चिन्ह है सरकार पे। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। मैंने आपको कोशिश करी है कि UPSSC आयोग की क्या स्थितियां हैं वर्तमान में उससे अवगत कराने की। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद ANM की फ्रेंड्स जो परीक्षा है वो आपको कब तक होगी, देखो इसके बारे में शायद अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले की आपकी परीक्षाएं बात करें 2022 के पेट की, वो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि आयोग के पास एजेंसी नहीं है, ठीक है। एजेंसी नहीं है, और दूसरा आयोग के पास अभी अध्यक्ष नहीं है। तो सरकार सबसे पहले जो नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करे, इसके बाद जो नई एजेंसी है उसका फाइनलाइज करने में कितना समय लेती है सरकार, इन सारी बातों पर निर्भर करता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं आने वाले किस माह से प्रारंभ होंगी। वो फ्रेंड्स आपकी सितंबर से पहले होने की कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आयोग देखो, आयोग क्या है, विगत वर्षों की जो कुछ भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट हैं, चाहे आपका DB रिजल्ट हो गया या फिर फाइनल रिजल्ट हो गया, वो आपको देखने को मिल सकते हैं यदि परीक्षा नहीं कंडक्ट कराती है, क्योंकि वो फ्रेंड्स आयोग में कार्य चल रहा है अभी। जैसे कि आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया या फिर आपका BDO 1 दरोगा का रिजल्ट हो गया, इन भर्तियों का जो रिजल्ट है और कुछ शॉर्ट लिस्टिंग है फ्रेंड्स, उनका कार्य जो है वो देखो क्या नए जो आपके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जी ने त्यागपत्र दे दिया है तो भर्तियां आपको उनका जो कार्य है वो उसमें थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ जनरली ऐसा ही है, ठीक है। अध्यक्ष ना होने पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस तो देखने को मिलेगा कार्यप्रणाली में UPSSC आयोग की, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, यदि हाँ ऐसी कोई निश्चित तिथि प्राप्त होती है कि आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका चयन हो चुका है, या फिर आपके जो नए अध्यक्ष हैं उनका चयन के संबंध में, या फिर किसी भी परीक्षा की तिथि के संबंध में, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग तिथि हो गई, इसके संबंध में फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इन सारे बिंदुओं के संबंध में फ्रेंड्स जो जानकारी है वो समय समय पे नोटिफिकेशन के माध्यम से वो प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बस इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।